हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं धोती सलवार। और ये धोती सलवार हम 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाने वाले हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर ब्रासो वाला फैब्रिक लिया है इस तरह से 2 पीस में। और अभी हम क्या करेंगे कि इसकी लेंथ और विड्थ देख लेंगे। तो अभी हमने इसकी लेंथ और विड्थ 26 बाय 26 इंच पर ली है। तो ये हम 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाएँगे। और अभी हम क्या करेंगे कि फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा देना है। और अभी हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बॉटम के लिए हमें यहाँ पर 4 इंच पर मार्क कर देना है। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर से क्रॉच के लिए मार्क करना है। तो क्रॉच हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट को छोड़ के। 2 इंच पे हमारा बेल्ट आ जाएगा तो क्रॉच हमारा 8 इंच पे हो जाएगा। 2 इंच हमें ऊपर से यहाँ पे मार्क कर देना है। और अभी आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल से हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। और अभी हम इसे कट कर देंगे। ये सलवार बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इस तरह की ब्रासो की जो धोती सलवार है वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक लगती है पहनने में। तो आप भी आपके बेबी के लिए इस तरह की सलवार एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अभी हमें क्या करना है कि इस तरह से इसके दोनों पार्ट को अलग कर देना है। और अभी हम क्या करेंगे कि इस तरह से यहाँ पर से इसमें सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर देंगे। तो दोनों पार्ट में हमें सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर दिया है। और अभी हम क्या करेंगे कि इसमें इस तरह से प्लेट्स डाल देंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर से इसमें इस तरह से छोटी-छोटी सी प्लेट्स डाल देना है। दोनों डायरेक्शन में हमें सेम ही प्लेट्स डालना है। तो अभी हम आपको यहाँ पर पिन से यहाँ पर लगा के बताएँगे कि हमें किस तरह से प्लेट डालना है। तो इस तरह से पिन की मदद से हम यहाँ पर प्लेट्स लेंगे तो बहुत ही एक जैसी और बहुत ही प्यारी सी हमारी प्लेट्स बन के तैयार हो जाएँगी। तो हमें क्या करना है कि सेम इसी तरह से पूरे में प्लेट डाल देना है। और उस पर हमें यहाँ पर से इस तरह से बराबर से पूरे इसमें पार्ट में हमें सिलाई लगाकर हमें सेम इसी तरह से इसे तैयार कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने दोनों पार्ट इसी तरह से यहाँ पर तैयार करके रखा है। तो यहाँ पर से हमने सेम पार्ट में इसमें सिलाई लगा दी है। और ये अभी हमने यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लेना है। तो 2 पीस में हमने यहाँ पर लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। और इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो हमने 22 बाय 22 इंच पर ली है। तो यहाँ पर अभी हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा देंगे। और सिंपली जिस तरह से हम प्लाज़ो की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर प्लाज़ो के कटिंग कर लेना है। तो लेंथ हमने यहाँ पे 22 इंच पर ली है। और हिप हमने 9 इंच पर लिया है और क्रोच भी हमें यहाँ पर 9 इंच पर ही चाहिए। तो लाइनिंग डालने से क्या होता है कि ब्रासो वाले जो फैब्रिक रहता है वो बेबीज़ के लिए थोड़ा-सा अनकम्फर्ट होता है। तो बेबी के लिए उसे कोई तकलीफ़ ना हो इसीलिए हम इसमें यहाँ पर लाइनिंग डालेंगे। तो बॉटम हम 7 इंच पर ले लेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर इसकी प्लाज़ो की कटिंग कर देंगे। तो ब्रासो वाला जो फैब्रिक रहता है उसमें हमें थोड़ी-सी लाइनिंग डालनी पड़ती है ताकि बेबीज़ के लिए कम्फर्ट हो। तो अभी हमने प्लाज़ो की कटिंग कर दी है बहुत ही सिंपल से और बहुत ही आसानी से। अभी हमें मेन वाला फैब्रिक ले लेना है। और उसके ऊपर हमें क्या करना है कि लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखकर इसके यहाँ पर से सिलाई लगाकर हमें रेडी कर देना है। तो क्रोच से क्रोच मिलाकर हमें यहाँ पर इसमें सिलाई लगाकर इसे तैयार कर देना है। और नीचे से हमें डबल फोल्ड करके दोनों के बॉटम तैयार कर देना है। तो अभी हमने क्या किया है कि यहाँ पर से अभी बराबर से हमने इसमें इस तरह से सिलाई लगाकर इसे रेडी कर दिया है। और अभी हम बेल्ट के लिए 2 स्ट्रिप ले लेंगे। स्ट्रिप की जो विड्थ है वो हमने यहाँ पर 18 इंच पर ली है। और लेंथ हमने यहाँ पर इसकी 5 इंच पर ली है। तो इस तरह से अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है कि बेस इस तरह से हमें सीधी साइड अंदर की तरफ रखकर हमें यहाँ पर इसके बेल्ट को इस तरह से स्टिचिंग कर देना है यहाँ पर ते। तो अभी हमने दोनों के बेल्ट को स्टिच कर दिया है। अभी हमें क्या करना है कि इस तरह से दोनों पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है। अभी हमें दोनों साइड अंदर की तरफ रखकर हमें यहाँ पर इसके क्रॉच को स्टिच कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम आपको क्रॉच को स्टिच करके बताएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर इसके क्रोच में स्टिचिंग कर दिया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर से इस तरह से हमारी धोती सलवार बनके तैयार हो रही है। और अभी हमें डबल फोल्ड करके इसका बेल्ट तैयार कर देना है। और उसी के साथ साथ हमें क्या करना है कि इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देना है। तो पहले हमें यहाँ पर मेन वाले फैब्रिक में सिलाई लगा देना है।
उसके बाद हमें इसे अंदर की तरफ रखकर यहाँ पर से हमें इसमें प्लाज़ो वाले में सिलाई लगा देना है। तो अभी हमने इसे इस तरह से रेडी कर दिया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने इलास्टिक के लिए जगह भी छोड़ दी है और अभी हमें क्या करना है कि इसमें इलास्टिक डालना है। तो इलास्टिक के लिए हमने यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो हमने यहाँ पर 18 इंच पर ली है और अभी हम क्या करेंगे कि एक पिन की मदद से इलास्टिक को इसके अंदर सिक्योर कर देंगे। तो इस तरह से हम इसमें इलास्टिक को अटैच कर देंगे और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी हमारी सलवार बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से हमने इस तरह से सलवार को रेडी कर दिया है। तो ये हमने 4 से 5 साल की बच्ची के लिए तैयार किया है और ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन के तैयार हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।